अच्छा, अब दो तीन बातें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट दिस सब टॉपिक। एक ये है कि ओ लेवल्स में शायद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, F इज इक्वल्स टू MA। मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला की इस फॉर्मूला की ये फॉर्म ली जाएगी, फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू MA। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मैकेनिक्स की, ये तकरीबन हर चैप्टर में यूज होगी। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू MA। वैसे एमए क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन। अच्छा, आपने तो फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई ना। ये मास होता है और ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है बस। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से किसी स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, तो फिर उसमें फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी या बैकवर्ड फोर्स क्या होगी, या चलो अपवर्ड फोर्स क्या होगी और डाउनवर्ड फोर्स क्या। अगर स्ट्रिंग है ना, हर स्ट्रिंग के क्वेश्चन में एक फोर्स जरूरी होती है जो कि होती है टेंशन। जो टेंशन होता है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा मास से आउटवर्ड होती है। डायरेक्शन ऑफ टेंशन is always away from mass। टेंशन ना स्ट्रिंग में होती है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग के साथ ब्रैकेट में लिखा है टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है उसको टेंशन कहते हैं। ओके, और लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मास। तो जो टेंशन होती है ना, मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मास नीचे लटका हुआ है, फोर्स ऊपर जाएगा। मास नीचे लटके का मतलब है कि जो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है ना, वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। W विच इज फॉर वेट, W। और जो W होती है ना, वो हमेशा mg के इक्वल होता है, विच इज 10m। मिस ये जी क्या होता है? हाँ सॉरी है, मुझे याद ही नहीं रहता, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ। G की वैल्यू ना 10 होती है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। और मिस एम मैथ को कहते हैं? जी मैम जी की वैल्यू 9.8 पर नहीं है क्या वो? नहीं, हम 10 फिजिक्स में 9.8 है, मैथ्स में 10। जी होता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक और केस देखते हैं। लेट्स से कि कोई हॉट एयर बलून है, ऐसे करके। अब इसमें ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है वेट। और वेट किसके इक्वल होता है, mg विच इज 10m।
जो भी इसका मास है उसको इंटू 10 कर दिया तो वेट आ जाता है। तो नीचे की डायरेक्शन में वेट एक्ट कर। ऊपर की डायरेक्शन में ना एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करिए, क्योंकि इधर कोई वो अब मुझे इतनी इसकी मैकेनिक्स नहीं पता हॉट एयर बलून के, लेकिन जो मूवीज में देखा हुआ है यहाँ कुछ आग सी लगी होती है जो इसको एक तरह से कह लो कि फ्यूल दे रही होती है ऊपर जाने के लिए। तो उसकी वजह से ना एक अपवर्ड थ्रस्ट मेंशन्ड होता है क्वेश्चंस में। अपवर्ड थ्रस्ट वो गिवन होता है कि वो उसकी ये वैल्यू है। ओके, तो इसकी फॉरवर्ड फोर्स या एक फोर्स हो गई अपवर्ड थ्रस्ट, नीचे वाली फोर्स हो गई 10 mg, और फॉर्मूला क्या है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अब इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड फोर्स हमेशा वो होती है जो जो मूवमेंट की डायरेक्शन में जा रही। जैसे अब इस फिगर में या इस क्वेश्चन में मूवमेंट मैंने कहा है ऊपर को है, हॉट एयर बैलून ऊपर जाता है, तो जो फोर्स ऊपर जा रही है वो फॉरवर्ड फोर्स है। तो ऊपर जा रही है अपवर्ड थ्रस्ट, तो मैं इसको कह रही हूँ फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट, क्वेश्चन में गिवन होगी, माइनस बैकवर्ड फोर्स क्या है जो डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रही, which is mg mass equals to mass times acceleration। अब इसमें एक पैरामीटर के बजाय बाकी सब गिवन होता है क्वेश्चन। अब एक और केस देख लेते हैं, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का, सॉरी एक्सेलरेशन एंड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, लेट्स से एक बंदे ने बंजी जंप किया, ये गिर रहा है ऊपर से, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, बंजी जंपर, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, एनीवे अच्छा जी। अब ये जो बंदा है ये इसकी मूवमेंट है डाउनवर्ड्स, तो फॉरवर्ड फोर्स जो होगी ना वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो क्या होगा इसका वेट mg, जो भी इसका मास गिवन होगा उसको इंटू 10 कर लेना। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मेंशन होगी, अब ऑब्वियस इसमें कोई वो हीट वगैरह तो है नहीं जिससे अपवर्ड थ्रस्ट मिल रही है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ना एयर रेजिस्टेंस मेंशन होती है, कोई ना कोई फोर्स ऊपर जरूर होती है, एयर रेजिस्टेंस। अब वो फॉर्मूला लगाते हैं फॉरवर्ड फोर्स, इस केस में फॉरवर्ड फोर्स होगी डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस बैकवर्ड फोर्स विच इज अपवर्ड फोर्स विच इज एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ma। तो फॉरवर्ड फोर्स हो गई mg, क्योंकि वो डायरेक्शन के पैरेलल है, नीचे जा रहा है और बंदा, तो जो नीचे जा रही है फोर्स वो फॉरवर्ड फोर्स होती है, माइनस बैकवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन होगी या पूछी जाएगी कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, Fr लिख रही हूँ मैं, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब बाकी सब कुछ गिवन, ओके अच्छा बेहतर सिग्नल है, शेयर स्क्रीन।
अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि एक बंजी जंपर है, उसने जंप लगाई है, तो वो नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है ऑफ कोर्स। तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगी उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड फोर्स, और जो उस पर अपवर्ड फोर्स होगी उसको हम कहेंगे बैकवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स तो उसका वेट है, वेट इज इक्वल्स टू एम जी। तो mg is the downward force, which is the forward force in this case, minus backward force in cases में air resistance होती है, क्वेश्चन में mentioned होती है, तो वो air resistance है, equals to mass times acceleration। अच्छा, अब अगर ना क्वेश्चन कहता है ये लफ्ज यूज करता है, एक तो अगर वो कह देता है कांस्टेंट स्पीड, जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है, अगर उसमें कांस्टेंट स्पीड मेंशन्ड है तो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। दूसरी बात, अगर टर्मिनल वेलोसिटी कहता है ना, उसका भी यही मतलब है, टर्मिनल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स बराबर हो जाती है, तो फिर एक्सेलरेशन तो रहती ही नहीं है, वही बात हो गई कि कांस्टेंट स्पीड हो गई। सो जहां ना आप ये दोनों वर्ड्स देखोगे अपने क्वेश्चन में, या तो कांस्टेंट स्पीड मेंशन्ड है या टर्मिनल वेलोसिटी मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। तो अब ये फॉर्मूला जो था, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ए तो हो गया 0, तो फिर आ जाता है फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स बैकवर्ड फोर्स। ओके, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, देखने तो मैंने कोई केस तो नहीं मिस किया, गेस नॉट। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में कहने की ये कोशिश की है कि a piece of luggage weighs 170 newtons, find its mass। वेट और फोर्स वगैरह का यूनिट ना हमेशा न्यूटन होता है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स होती है, डाउनवर्ड फोर्स होती है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट इज न्यूटन। मास का वेट केजी होता है, सॉरी मास का यूनिट केजी होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। अच्छा, a piece of luggage weighs 170 न्यूटन, finds its mass। तो वेट का क्या फॉर्मूला होता है? वेट इक्वल्स मैं, mg। हाँ जी हाँ एम, जी। हाँ एम जी। तो बस वेट की जगह लिख लिया एम, और जी होता है 10। मैकेनिक्स में ये होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज 10। तो मास हो गया 17 केजी, मास का यूनिट होता है केजी। तो अगर आपको वेट गिवन हो और आपको मास चाहिए तो आप डिवाइडेड बाय 10 करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमारी पहली क्लास चल रही है ना, बीच में
लिंक तो नहीं एक्सपायर हुआ? Yeah, I believe this is still मिस the. होने वाले हैं। We're resuming the topic, acceleration due to gravity and weight. Okay. What did we discuss in the last lesson? Let's quickly overview that. We discussed that if there's a string and there is any weight, and we have to apply Newton's law of motion, then how does this work? You need a forward force, you need a backward force equals ma. So in this case, forward force, or in every case, forward force is the force in the direction of motion. This is in direction of motion. So depends, if this system is going up, forward force will be something else. But if this system is going down, the forward force will be something else. That it moves in the direction of motion. And this one moves in the opposite direction, opposite to direction of motion. So let's say for now, the system is stationary. It's not moving. This is at rest. It's just hanging. Then what's going to be the upward force? What's going to be the downward force? This force in the downward direction is always the weight. And weight equals mg. The upward force is going to be the force inside the string, and which is called the tension. The force inside the string is the tension, and it's always pointing away from the mass. Tension points away from mass. So you cannot say that the tension is pointing downwards. That would be incorrect. The tension is pointing upwards. Okay. If the system is at rest, then that means acceleration is 0. So then forward force is, if it's the downward, it's going to be forward force equals backward force. Because there's no acceleration, and that makes right-hand side 0 if the object is at rest. So then you just write m. Forward force could be any of these because it's not moving, so it doesn't matter which one do you call forward force and which one do you call backward force. So I'm going to say mg equals to T. You might be given the mass and asked to find the tension, or you might be given the tension and asked to find the mass. Okay. So this is what we discussed the other day. We also discussed that if there's a hot air balloon, here's the fuel for hot air balloon, and here's the rest of it. Okay. If there's a hot air balloon, we're going to apply the same forward force minus backward force is equals to ma on it. F forward minus F backwards equals ma. So if it's going in the upward direction, then forward force is the force that this fire or whatever the heat is, the force that this heat is creating, which is making this go upward. It's usually called the upward thrust in the numerical or in the question. This force is referred as the upward thrust. So this would be given to you. This would be your forward force, upward thrust. It will be given in the question, for example, 50 newtons or whatever. Upward thrust would be your forward force. I'm calling it this upward thrust. Okay. And again, the downward force is going to be the weight, which is equals to mg. So you'll be given the mass of the system. You know the gravitational acceleration, which is 10.
So this will be 10m. Weight is always equals to 10 times mass. Okay, so that would be the backward force because it's in the opposite direction of movement. So 10m equals to ma. So you might be given A and asked to find M, or you might be given M and asked to find A. Or maybe you're giving both of them, M and A, and you're asked to find the upward thrust. If the question says, acceleration is, velocity or speed is constant. If the question says that speed is constant. So as soon as you see the statement speed is constant, you must realize that that means that the acceleration is 0. So then it's just going to be forward force equals backward force because the right hand side becomes 0. Also, we discussed the case of a bungee jumper falling in the downwards direction. Then its forward force would be this force because this is in the direction of motion, which is the weight, which is mg, which is 10m, since g is 10. Upward force is going to be some resistance, air resistance. Okay. So again, forward force minus backward force equals ma. So in this case, forward force is 10m minus air resistance. It will be mentioned in the question. Maybe it will be asked in the question or will be given the value of it, equals to mass of the person times acceleration mentioned. Or maybe you'll be asked the acceleration. One of these parameters would be missing. The remaining would be given to you. Okay. Another thing you need to keep in mind in this case is they might say constant speed. That means acceleration or 0, or it may say at terminal speed. Terminal speed. Terminal speed is also when acceleration is 0. When the forward force is equals to backward force. That is, acceleration is 0. It has another name. In free fall movement, it's called terminal velocity or terminal speed. I think it's terminal velocity. Terminal velocity. So if you see the expression terminal velocity in the question, quickly write acceleration is equals to 0 on top of it so that you remember that now the formula is just forward force equals backward force because ma becomes 0. There'll be a lot more cases in which we'll be applying forward minus backward forward force minus backward force is equals to 0, but the crux is going to stay the same. Forward force is the force in the direction of motion. Backward force is the force opposite to the direction of motion, equals to mass of the object times its acceleration. If the question says the object is at rest, or it says that the speed is constant, or it mentions terminal velocity, all of these imply that acceleration is 0. That is, forward force is equals to backward force.
Any questions? Okay, then we move on and start the questions. Okay, we did a few on this topic in the last lesson. I want to continue after those. I think I did 2. Okay, I think I've find the tension in the lift cable. Okay, the last part of the question is find tension. I did not copy it, right? Find tension in the lift cable. Okay, so the question is a lift bringing minus to the surface of a mine shaft is moving with an acceleration of 1.2. Okay, let's draw a lift. A lift bringing minus to the surface of the mine. So mines are underground. And if it's bringing them to the surface, that means it's moving upwards, which means the forward force is going to be the upward force and the downward force is going to be the backward force. Okay. And the acceleration is given to us. It's 1.2 meters per second square. The total mass of the cage and the miners is 1600 kg. So the total mass of this entire system is 1600 kgs. So we know the mass, that means we know the weight. The weight is in downward direction and it's equals to mass times g. G is always 10. G is the gravitational acceleration, which is 10. So this is going to be 10 m, which is going to be 1600 and then another 10 newtons. Weight has the same unit as a force. Weight is a force and the unit of force is newtons. So it's going to be mass times 10. So 1600 times 10 newtons. That's the downward force. Question says find the tension in the cable of the crane. That is the proper question, proper statement. Find the tension in the crane. So tension, crane is obviously pulling it like this. There's a string at or whatever. Okay, so it's going to be in the upward direction, the tension, because tension is inside the string. It's pointing in the opposite direction to the mass. So it has to point upwards, away from the mass, not downwards. Okay, so now we know the upward force, which is the tension, since the crane is moving upwards. That's going to be the forward force. So I'm going to write T, forward force, which is T, minus backward force, which is the weight, equals mass times acceleration. So T minus 1600,000 equals mass, which is 1600 kgs, times acceleration, which is 1.2 meters per second square. You find tension from here, which is going to be 1600 into 1.2 plus 16,000. So that's a lot of tension, 17920 newtons. Tension is also force, hence its unit is newtons. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो.
फॉरवर्ड फोर्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, बैकवर्ड फोर्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और ये इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, बात सबको समझ आई है ये क्वेश्चन? क्योंकि जी आगे मिस, बट हम्म जनरली टेंशन का एक डिफरेंट फॉर्मूला ऑल टुगेदर नहीं होता? नहीं, टेंशन टेंशन ही होती है, कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो इसी फॉर्मूला में हम ओके, एंटर करते हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम। इनमें से कोई एक फोर्स टेंशन होती है, अलग से टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं। वेट का होता है तो एम मिस जी, ऊपर वाली फोर्स टेंशन क्यों है? क्योंकि क्रेन इधर से जो उसका जो भी स्ट्रिंग वगैरह होती है इसको ऊपर खींच रही है, तो स्ट्रिंग तो इधर है ना, ऊपर, नीचे तो नहीं है स्ट्रिंग। लिफ्ट के ऊपर ओके मिस, होती है ना स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसलिए टेंशन स्ट्रिंग में होती है। और जो ठीक है। टेंशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेट से ऑपोजिट होती है, सो डाउनवर्ड नहीं हो सकती, अपवर्ड होगी, वेट के अगेंस्ट, आउटवर्ड्स होती है वेट के। ठीक है मिस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 5, जी मैंने अपनी बुक से की पिक्चर्स ली हुई हैं, तो वो बीच में थोड़ी राइटिंग आ जाती है, उसको इग्नोर करना। आई ट्राई कि मैं वो साइड से ना कॉपी करूं, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाता। Total mass of a hot air balloon, occupants and the blast is 1300 kg. So they're telling you कि एक hot air balloon है और उसका total mass बताया हुआ है, including everybody inside. So let's draw a hot air balloon. Okay. अच्छा जी, so total mass is 1300 kgs. इससे मैं फिगर में क्या एंटर कर सकती हूँ from this information? ऐसा आप डाउनवर्ड फोर्स एंटर कर सकती हैं वेट हाँ निकाल के। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होगा वेट? 13,000 हाँ बिल्कुल, न्यूटन्स। बिल्कुल सही। वेट होता है mg, जो कि होता है 10m, since g is 10, so ये हो गया 13,000 न्यूटन्स, बिल्कुल सही। Okay. What is the upward thrust on the balloon when it is traveling vertically upwards with a constant velocity? What is the upward thrust? ये क्या पूछा है हमसे? मिस What? एयर रेजिस्टेंस, Air resistance? अपवर्ड नहीं, फोर्स है। हाँ अपवर्ड फोर्स है। रेजिस्टेंस का ना बड़ा क्लियर वर्ड होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें ये रेजिस्टेंस नहीं मेंशन क्वेश्चन में, सो ये सिंपली अपवर्ड फोर्स मेंशन किया। व्हाट इज द अपवर्ड थ्रस्ट? ये इससे आती है, जो भी ये इसको फ्यूल कर रही होती है ना चीज, ये कोई अपवर्ड फोर्स इस पे अप्लाई कर रही होती है, सो ये अपवर्ड फोर्स है, ये पूछा है, लेट्स कॉल इट एफ यू, और अपवर्ड थ्रस्ट से मैंने यू लिख दिया, ठीक है, ओके। फिर कहा है ऑन द बलून व्हेन इट इज ट्रैवलिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इससे क्या पता चल रहा है? मूवमेंट इसकी अपवर्ड है, सो दैट मीन्स अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में से फॉरवर्ड जो है वो अपवर्ड थ्रस्ट है, और जो बैकवर्ड है वो वेट है। लेट्स से वो कहता है कि ये अब नीचे आ रहा है, तो फिर हम फॉरवर्ड वेट को कहते हैं और अपवर्ड थ्रस्ट को कहते हैं बैकवर्ड्स। ओके, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, what is this implying? Constant velocity. Mass acceleration equals to 0. Yes, exactly. Acceleration is 0. Okay, which means the formula now becomes forward force equals backward force. Okay, so let's apply that first. Let's stop here and apply the formula forward force equals backward force.
F forward minus F backwards equals MA. A is going to be 0 since it says constant velocity. So acceleration is 0. Okay, so this formula now becomes forward force equals backward force. Okay, and forward force is the upward thrust. Backward force is 13,000 newtons. So we found the upward thrust. If the downward force is 13,000 newtons and there's no acceleration, that means the upward thrust is going to be the same. So that's also 13,000 newtons. Okay, moving on. Now it says that the occupant now releases 15 kg of the ballast. So now they throw away 50 kg of the weight, some of the weight. यहाँ पे कोई weights लटकाए होते हैं इन्होंने. I don't know how exactly the dynamics work, but they threw away 50 kgs of it. So now if they're doing that, so that means the mass has changed. Earlier it was 1300 kgs. Now it becomes 1250 kgs. So I'm going to redraw the figure. I'm not going to draw everything. I'm just going to say that this is the balloon and this is now going to be, the weight is going to be 1250 newtons. 12,500 newtons. Okay. See, it says here that the upward thrust is the upward buoyancy force, which does not change when the blast is thrown out. So that means that upward force is going to be the same. And we've already found it out. It was 13,000 newtons. So upward is still the same. Yes, so it's still 13,000 newtons. Find the immediate acceleration of the balloon. So now we use the new system we've drawn and find the acceleration. Can anybody tell me how do we find the acceleration from here, from this figure? Formula is the same. मिस हमें फॉरवर्ड हम्म। फोर्स भी पता है, बैकवर्ड भी पता है, मास भी पता है, तो हम ए हम्म। फाइंड कर सकते हैं। हाँ, करवाओ, इक्वेशन बनवाओ। मिस ये होगी 13,000 minus 12,500 is equals to 1,300 into A. मैथ्स 1300 नहीं है, मैथ्स चेंज हो गया, 50 कम हो गया ना, Sorry, ये रहा, 1250. yeah, equals to 1250 times A, Times A. exactly. Yeah, so same formula. Forward force minus backward force equals 1250 A. Sorry, MA. मिस 0.4 meter per second Okay. square बन गया। 0.4 meters per second square is the acceleration. I hope the others are following this as well. दाऊद और अजहर, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. दाऊद तो शायद Yes, ma'am. सो गया। ओके, चलो ठीक है, गुड। ओके, अगला सवाल करें।
Okay, this is a question. A steel ball of mass 1.8 kg is dropping vertically through water. Okay, so there's some water, and inside it, there's a steel ball is dropping vertically. So that means it's going down. We know its mass. That means we know its weight as well, 10 m, which is 18 newtons. So in this direction, it's in 18 Newton force. Find the magnitude of the force resisting the motion of the ball. So now the ball is facing some resistance, as mentioned in the question. And of course, if a ball is going downwards through liquid, it will be facing some resistance. So that is what you have to find. Going to write force of resistance. Okay, you have to find that. Also, you're given the acceleration, which is 5.6 meters per second. And you know the mass 1.8 kgs. जी, रायान के अलावा कोई मुझे फॉर्मूला लगवा दे प्लीज. Forward force minus backward force is equals to m. अजहर करवा सकते हो? इनमें फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है इन दोनों में से? नहीं आ रहा अजहर? 8 kg के बाद सॉरी, फॉरवर्ड फोर्स मैम 18 न्यूटन हो गई मेरी। जी, माइनस बैकवर्ड फोर्स अजहर ने 7.92 नहीं 7.92 कहाँ से आया? ये देख रहे हो, ये नहीं है, ये कोई अगले क्वेश्चन का मैंने लिखा हुआ है, उसमें नहीं है वो एफ आर लिख देंगे। जी। ये क्या है एफ आर? ये हमने फाइंड आउट करना है। हाँ, है क्या ना? बैकवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस होती हाँ है। जी, एफ आर इक्वल्स मास हमारा 1.8 kg इंटू 5.6 मीटर फॉलो नहीं कर रहे मुझे, साथ साथ प्लीज ध्यान दो, ठीक है? और मुझे अब एफ आर निकाल के बताओ किसके इक्वल है। 7.9. कैलकुलेटर भी नहीं है सर? 7.9 ओके, क्या होगा इसका यूनिट? न्यूटन। हाँ जी, ओके। अगला क्वेश्चन, इसमें किसी का कोई सवाल है? चलो, अगले में जाओ। उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़े से सा डेटा चेंज होगा। ओके, अ बलून ऑफ total mass of 840 kg is rising vertically with a constant speed. Okay, constant speed. दाऊद, क्या मतलब constant speed? मैम उसकी फिर कोई
यानी एक्सेलरेशन जीरो सॉरी, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो। हाँ एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो राइट हैंड साइड है इक्वल्स टू एम है, वो हो गया जीरो। चलो, बलून ऑफ मास 840 kgs। अब आई एम नॉट मेकिंग द एंटायर बलून, मैं बस इसको कह रही हूँ कि ये बलून है। अच्छा जी, तो 840 kgs मुझे क्या बता रहा है दाऊद? What can I enter in the figure from this information 840 kgs? मैम 840 केजी बलून जो है वो ऊपर जा रहा है 840 पता नहीं। kgs, 840 kgs ऊपर कैसे जा रहा है? 840 kgs का मास, मास की वजह से कौन सी फोर्स बनती है? ग्रेविटेशन। वेट। हाँ वेट, वेट ऊपर तो नहीं जाता, वेट की तो नीचे डायरेक्शन हमेशा हाँ ग्रेविटेशनल पुल की तरफ होती है। तो इससे आपको वेट पता चल रहा है, क्या है वेट? 84 न्यूटन्स। 84 न्यूटन्स नहीं, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। सो मास मैम टाइम्स जी, मल्टीप्लाई होगा। जी मल्टीप्लाई होगा। दाऊद, इतने सारे क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, अब इस वक्त ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव आइदर। 8400 हो जाएगा, मैथ्स में एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाता है, न्यूटन। जी, अपवर्ड फोर्स क्या होगी? अपवर्ड फोर्स क्या होगी, कौन बता सकता है? जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो क्या होगी? 840। 840 is the mass, mass is not a, सॉरी 84। हाँ मिस 8400। 84,000 ही होगी क्योंकि कांस्टेंट हाँ स्पीड पे है। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे, सो 8400 ही होगी। सो क्योंकि पहले हम ना अपवर्ड थ्रस्ट फाइंड कर रहे हैं या अपवर्ड फोर्स। ओके, सो वो हो गया F up, since this is going upwards. So upward thrust is upward force minus backward force, which is 8400. It equals to ma. A is 0 because the speed is constant. So upward thrust is also 8400 newtons. So upward force is also 8400 newtons. Okay. Okay. अच्छा, sorry. ओके, अब हमने क्या फाइंड करना है? हमें कहा गया है एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीजिंग सम बैलिस्ट द बलून इमीडिएटली एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब कुछ मास रिलीज किया गया है, उस मास की वैल्यू नहीं बताई हुई, पिछले क्वेश्चन में बताई थी। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस बैलिस्ट रिलीज। ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मास रिलीज हुआ है वो m है, ठीक है? m फाइंड करना है हम। अच्छा, अब एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसमें वो m मास रिलीज हो चुका है। ओके, सो हियर इज द बलून अगेन। अब अगर इसमें से m kgs रिलीज हो चुका है तो फिर मास क्या होगा? इफ m kg हैज बीन थ्रोन आउट, सो व्हाट शुड बी द न्यू मास? Miss 840 minus and हाँ बिल्कुल सर, 840 माइनस m। ठीक है, अब वेट क्या होगा इफ द मास इज 840 माइनस m? मास से वेट कैसे निकलता है? मास हमें पता है 840 माइनस m, तो वेट क्या होगा?
somebody need 8400 minus 10 हाँ जी, इसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 840 माइनस m टाइम्स 10। फिर हमें पिछले क्वेश्चन से पता है कि अपवर्ड थ्रस्ट तो वही रहता है, अपवर्ड थ्रस्ट वो उसकी अपनी हीट की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो नहीं चेंज हो रहा। मास फेंकने से अपवर्ड थ्रस्ट तो नहीं चेंज हो रहा, सो स्टिल 8400। एक्सेलरेशन अब हमने फाइंड करनी है। दाऊद फॉर्मूला लगा सकते हो इस डेटा पे, या एक्सेलरेशन बताई हुई है, सॉरी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जी दाऊद फॉर्मूला बताओ। एंड द सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड्स। दाऊद क्या फॉर्मूला होगा? दाऊद है भी इधर? नहीं, जा चुका है। अजहर आप बताओ फॉर्मूला। Force up minus force down इक्वल्स एम is ए, ठीक है। फोर्स आप क्या है? 8400 Newton. माइनस फोर्स डाउन इज 840 80. minus m times 10 equals ma, the new mass is again 840 minus मैम मैं रिजॉइन करता हूँ 2-3 मिनट में, लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, जल्दी से आना क्योंकि मैंने अब अगला पेपर स्टार्ट करना है। ओके अच्छा जी, इसको खुद सॉल्व करो, इससे m आ जाएगा। ठीक है।